अभी कुंभ के मेले में इतने नेता गए नहाने, अरे बाप रे बाप। एक्चुअली जाना भी उन्हें ही चाहिए। आज के तारीख में अगर सबसे ज्यादा पाप कोई करता है, हमारी वित्त मंत्री भी गई नहाने। वो नहा के जैसे ही निकली तो एक नागा बाबा टकरा गए। बाबा से वो आशीर्वाद लेने लगी तो बाबा बोला, मैं नागा बाबा नहीं, मैं टैक्स पेयर हूं। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हाँ, ध्यान से सुनना, लव मैरिज करो। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। भाई जो समझ गए हो जरा जोरदार बजा करके बताओ। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। लव करो। अमीर खुसरो लिखते हैं, जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बिनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारा मैज़ा, न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अधेरी रतियाँ, किसे पड़ी है जो जा बतावे, पियारे पी को हमारी बतियाँ, न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियाँ। समझ में आया? नहीं। यही प्रेम है। प्रेम को समझने की कोशिश मत करो यार। प्रेम करना क्या कहने को समझ। गाँव गाया गया। गाँव क्या है? गेहूं के गोरे गालों पर जब रूप की तितलियां बल खाने लगती हैं, तीसी के मरकते तथा सरसों के पुखराजी फूलों पर जब मालती लताओं को मतवाले भौरे चूम रहे होते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आएगा। हमें पता है ना क्यों नहीं आएगा। हमें भी नहीं आया था तो हमें मास्टर ने कूटा था। हाँ, उसके बाद हमारे समझ में आया था। हाँ, अब कोई टेंशन लेना नहीं, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। बड़ी सरल भाषा में कविताएं सुनाई जानी चाहिए। मैं सरल, अभी तो मैं सच बताता हूँ, मेरा पिताजी ने बोला कि बेटा तेरा रिजल्ट इतना बुरा क्यों है। मैंने कहा पापा कलयुग है, हर अच्छे आदमी के साथ यहाँ बुरा होता है। क्या बात। हमारा भी रिजल्ट बुरा आ गया, लेकिन हम हाथ से क्या आदमी हैं। अभी ये तो खाने की बात बताई। परसों मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, झाड़ू तुम लगा दोगे क्या? मैंने कहा पूरे देश में हाथ काम नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो भारत स्वच्छ नहीं है क्या? एक दिन नहीं लगाएंगे झाड़ू, क्या फर्क पड़ता है अपना? आप लेकिन समझ बहुत सही रहे हो। हाँ, मैं जो कहना हम सबका कहेंगे। हम बताएं, आप हम अगर हमारा चेहरा अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो हम घर में दिल्ली होके रह गए हैं भाई साहब। एक भी फाइल आगे नहीं जाती है, सब राज्यपाल जी के पास अटक जाती है। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल जी में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। क्या बात है। वाह वाह। कुछ तालियां तो ऐसी लगी हैं कि उनकी भी हालत मेरे जैसी ही है। ये हास्य व्यंग कोई बड़ी बात, मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ। ये गीत लिखने वाले लोग ये बड़े लोग हैं। हम क्या है, और हंसी की ज़रूरत है। मैं सच बताता हूँ आपको, हंसना सीखिए। हम दुनिया में कहते हैं स्वच्छता में अगर कोई भरोसा करता है तो वो पुरुष लोग हैं। महिलाएं स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। भरोसा ना हो तो मेरा एक तर्क सुनो आप। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा रहते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद क्या कर अगर मुंह देते हुए भी देखा हो, हम हंसाने के लिए कोई भी प्रयोग कर लेते नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये वाला जो कोना है ये किसी अन्य कार्यक्रम के लिए आया है, ये कंफर्म हो गया। ये वाला कवि सम्मेलन वाला है। ये वाला गलती से आ गया, बोला ये गेट खुला था तो बोला इधर ही चलो अपन क्या आप लोग भी अगर हैं यहाँ पर, देखिए मैं कुछ अच्छा सुनाने का मानस बना रहा हूँ। कुछ अच्छा सुनाने का मानस, हाथ से मैं कुछ अच्छा सुना देता हूँ। हाँ, देखिए क्या है, वो जुमले, वही पुरानी बातें, क्या सुनाएं आपको। यहाँ बड़ा 2-3 कवि भी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा सुनाते हैं ये लोग। कविता कुछ नहीं है,
छोटी छोटी बातों से कविता बना करके आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास ही मैं हमेशा करता रहा हूँ, करता रहूँगा। इसमें कोई बात नहीं है। खाली खाली व्यंग समझ जाएंगे आप मेरे कविताओं का। फटी धोती, रामायण सुनना, फटी धोती, नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी ने बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा होता था, रामधनी की बच्चिया हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला अरे भाई तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था। तुम किस खेत की मूली हो? क्या बात है, क्या बात है भाई। इस देश में क्या बात। मैं ये कविता सुनाने का तात्पर्य इतना सा था कि आपको लगे कि हम भी अच्छे कवि हैं। ये लोग क्या प्रेम लिखेंगे? इन्होंने जीवन प्रेम लिखने में बर्बाद कर दिया, हमने करने में। क्या बात है, क्या बात है सर। अक्सर जो लोग ज्यादा प्रेम करते हैं उनके बाल कम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। कलेजा देखो मेरा, मैं अपनी ही बीवी से प्रेम करता हूं। हाँ सही बात, प्रेम करिए यार, प्रेम अद्भुत चीज है। मैं प्रेम से परहेज करने के लिए कभी कहता ही नहीं जीवन में। खूब प्रेम करिए, करना भी चाहिए आदमी को। मैं फिर एक कविता सुना। देखिए कविता कुछ नहीं है, कविता क्या जानते हैं? ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चमन। क्या कह ले, वाह भाई अद्भुत, वाह 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 वाह। ये रंग है, ये रंग है। क्या कह ले भैया, वाह 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 वाह। इसमें कविता जैसा कुछ नहीं था। हाँ आपने ताली बजा दी। ऐसे ही मोदी जी का भाषण सुन के वोट डाल देते हो, होता कुछ नहीं है भाई। क्या कह ले भाई, वाह होता कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। आप में जोश भर दिया जाता है, आप दबा देते हो। हमारी एक टिप्पणी बड़ी वायरल हुई। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ, आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, सपा कहती है साइकिल का दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती तुम कोई भी दबाओ जीतेंगे हम ही। क्या बात है। बस हम इतना सा व्यंग करते हैं, लोगों को मजा आ जाता है, सुना देते। लेकिन एक कविता, हाँ मजा आ रहा ना आप लोगों को? कितने लोगों को आ रहा है? जरा ताली बजा के बता दो यार। तालियां एक बार जरा जोरदार। क्या कह ले भैया, वाह 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 वाह। गीत सुनाते हैं, क्या गीत होते, कोई कुछ गीत क्या रखा है। हाँ हमारी उम्र में आओ तो पता चले कि देखो शादीशुदा आदमी कुछ भी भूल सकता है लेकिन वो घर में मोबाइल नहीं भूल सकता। गलत कह रहे हैं? हाँ बस समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं बस। लेकिन एक कविता मैं इसलिए मैं जानता हूँ कि नई पीढ़ी बैठी है, पूरे नए नौजवानों ने, रामायण ने, पीयूष ने, साक्षी ने, मनु ने, इन सब ने कहा कि भैया वो कविता जरूर सुना देना। अतीत सुनने में हमेशा अच्छा लगता है, जीने में। जैसे मास्टर ने आपको जब बचपन में कूटा होगा तो बड़ा दर्द हुआ होगा, आपको हुआ होगा ना। लेकिन अब आप जब ऑफिसर बने और अपने दोस्त को जब सुनाते होंगे यार एक मास्टर होता था, वो घर से ही सोच के आता था कि आज क्या करना है, तो आपको कितना मजा आता है ना। याद रखना, हम एक कविता सुनाते क्योंकि हमें जो यहाँ के इवेंट वालों ने समय दिया था। कहाँ गए आकाश भैया?
उन्होंने कहा था, क्या कहा था, देखिए हमारी इज्जत क्या है। बोले अगर जम गया तो ज्यादा कर देना और नहीं जमे तो जितना जल्दी खत्म हो सके। तो जम गया ना मामला, जम गया। क्या बात है, क्या बात है। सारे लोग बहुत अच्छा है, फोटो वोटो भैया खींच लेना। हाँ। हमें घर पे प्रूफ देना पड़ते हैं कि हम दिल्ली ही थे। गलत बोल रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन एक कविता सुनाता हूँ, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि आप सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हो यार। जो इज्जत आप हमें दे रहे हो, अगर ये हमें घर मिल गई होती ना, भगवान कसम नहीं आते यार, कसम से बता रहे हैं, बहुत कसम से, बहुत जबरदस्त आप सुन रहे हो, कोई टेंशन लग ही नहीं रहा है। क्या सुनते हो यार, दिल्ली सुनती बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हम गांव में होते थे तो एक दरवाजा होता था जिसके 2 पल्ले होते थे, एक पर लिखा होता था शुभ, एक पर लिखा होता था लाभ। जब कोई आकर के सांकल बजाता था तो शुभ और लाभ दोनों अंदर की तरफ खुलते थे। क्या बात। अतिथि के साथ दोनों चीजें अंदर आती थी, क्योंकि अतिथि दुर्भावना से नहीं, सद्भावना से हमारे परिवार के। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। फिर हमने थोड़ी तरक्की कर ली, हमने अपने दरवाजों पर लिखाना शुरू किया सुस्वागतम, क्योंकि हमारे यहाँ दिखा गया कि अतिथि देवो भव हो गया, अतिथि की पूजा होने लग गई। फिर हमने थोड़ा सा तरक्की की, हमने अंग्रेजी की किताबें पढ़ी तो हमने लिखाना शुरू किया वेलकम। हाँ, वेलकम। कभी कभी अनपढ़ आदमी उसको वेलकम पढ़ता था। हाँ, सही बता रहे हैं, वेलकम। पीछे पत्नी होती थी तो गाय कम हो जाता था, वो वेलकम गाय कम हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन वेलकम के बाद बुरा मत मानना कोई, हमारे दरवाजों पर लिखाया जाने लगा कुत्ते से सावधान। अब अतिथि घर में तब जाए जब मालिक का मालिक चाहे। गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिएगा, आज मुझे जो मैं महसूस करता हूं, हमारे दरवाजों पर लिखाने की जरूरत है कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मुझे लगता है मेरे अतिथियों, मेरे घर पर आने वाले आगंतुकों, जो कुछ सोच करके आप आए हैं मुझसे चर्चा करने के लिए, वो मोबाइल के अलार्म की घंटियां, मोबाइल के नोटिफिकेशन की घंटियां हमें डिस्टर्ब कर रही हैं हमारी बात पहुंचाने के लिए। तब मैंने एक कविता लिखी है, मोबाइल के खिलाफ नहीं है, अति उपयोगिता के खिलाफ है। निश्चित। जितनी उसकी उपयोगिता है उसका करिए, लेकिन आप जब उसके आदी हो जा रहे हैं, तब मेरे जैसा एक छोटा सा कलमकार एक कविता बुनना चाहता है, बिना कोई ताली नहीं मांगूंगा। जहां आपको लगे ये कविता आपकी ताली चाहती वहीं ताली दीजिएगा। जी जी, स्वागत। इस दुनिया को खतरा, हाँ। भारत मंडपम, नवभारत टाइम्स के श्रोताओं, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से। और आपकी तालियों ने बचाया कि अच्छी। निसंदेह। महाराज जी एक जानकारी दूं, कवि को हल्के में मत लिया करे, बिल्कुल हल्के में मत लेना कवि को। इसलिए नहीं लेना कि भगवान को अगर हम भगवान न बताएं तो भगवान भगवान रहे नहीं। हमने बताया कि हमारा कन्हैया कैसा है, अधरम मधुरम नयनम, हमने लिखा ना। किसने लिखा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अगर हम कवि न लिखे तो पता कैसे चले कि हमारा भगवान दिखता कैसा है। क्या बात। भगवान को भगवान बनाने वाले ये कवि हैं, इसलिए लिखा जाता कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या बात है, क्या बात। हमने अगर ओम जय जगदीश हरे नहीं लिखा होता तो आप कैसे आरती गा लेते भाई? क्या बात। तो बड़ा कौन हुआ? आप नहीं बोला करो यार, कल गड़बड़ा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक प्रसंग सुना देता हूँ महाराज, मैंने कहीं सुना था, जगन्नाथपुरी का दर्शन एक कवि सूरदास हुए, वो करने गए तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि सूरदास नाम का एक कवि कल आएगा, अगर वो समय पर आ जाए तो भी मेरा दर्शन से वंचित रखना, पट बंद रखना। सूरदास जी पहुंचे, पट बंद मिला। सूरदास जी ने पुजारी से पूछा ये पट बंद क्यों है? अच्छा लग रहा तो सुनाऊं, नहीं तो कविता सुना दो। भैया पट बंद रखा गया। सूरदास जी ने पूछा क्यों पट बंद है? पुजारी ने कहा अंदर जो बैठे हैं उनका आदेश है कि आपको दर्शन न दिया जाए। तो बोला जाके पूछ के आओ कि मेरी गलती क्या है। अब पुजारी आकर के पूछा, हे भगवान, वो पूछ रहे हैं गलती क्या है? बोले जब आप मथुरा वृंदावन में थे तो आपने मुझे माखन चोर लिखा,
आपने मुझे चीरहरण का दोषी बताया, आपने मेरे बारे में ऐसा इतना खराब लिखा कि मेरी भगवत्ता में कमी आ गई, इसलिए आपको यह दंड दिया जाता है कि जगन्नाथपुरी के रूप में आपको दर्शन नहीं मिलेगा। एक कवि का स्वाभिमान जगा। सूरदास ने पुजारी से कहा, पुजारी जाकर के अंदर के देवता से कह दो कि एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, नहीं एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। लेकिन भगवान तो भगवान थे, उनको अटखेली सूझी, उन्होंने कहा दुश्मनी मंजूर। और सूरदास ने उसी मंदिर की कलम से कन्हैया के खिलाफ पहला पद लिखा। भृग को कुटेला झुठेला भीलिन को, चेर बस गयो कहां कहूं रे दैया, गोपिन को यार जाको माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रचैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहां ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। क्या कह रहे हो, वाह। हमने कन्हैया के खिलाफ लिख दिया भाई। क्या हम नेताओं के खिलाफ लिख देंगे तो कौन सी बड़ी बात है, ये भगवान से बड़े हैं क्या यार। क्या तब आपको कविता सुनाता हूं कि इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न अमेरिका न इजराइल से है, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपके जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। संत गण क्षमा करिएगा, कविता देखिएगा कहां तक व्यंग की यात्रा करती है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अभी कुंभ के मेले में इतने नेता गए नहाने, इतने नेता गए नहाने, अरे बाप रे बाप। एक्चुअली जाना भी उन्हें ही चाहिए। आज के तारीख में अगर सबसे ज्यादा पाप कोई करता है, हमारी वित्त मंत्री भी गई नहाने, वो नहा के जैसे ही निकली तो एक नागा बाबा टकरा गए। बाबा से आशीर्वाद लेने लगी तो बाबा बोला मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर हूं। वाह 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 वाह, क्या कहने। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूं न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। एक मां की दृष्टि से सुनना, इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जमान कर दिया है। क्या कहले है, वाह 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 वाह। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति आपने अगर एक पल भी कभी जी हो तो ही ताली उठाना, अन्यथा मत उठाना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, क्या बात है। आपको भैया अफ्रीका से आए जीतू जलेश्री भैया कुशल कुशलेंद्र ये भी दाद दे रहे हैं यहाँ पर खास तौर से। क्या बात। इसने, अरे कुशल क्या बात, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने छीना है। अब आपकी तालियां मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं पुस्तक मेले में। क्या बात। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। क्या बात है। धन्यवाद।
क्या बात इसने है, वाह वाह छीन लिया है। वाह। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा छीनी है, उत्सुकता छीनी है, उत्सुकता छीनी है। अभी गूगल मैप ने पूरे देश में 13 लोगों की जान ले ली। एक पुल पर एक जा रही थी कार, उसको पुल पर और गिर करके मर गए। हाँ, पूरा तब आप लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में ताली उठाना। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है मनु, दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। क्या बात है, क्या मेरा बात दावा है भारत मंडपम में अगर उस कार चालक ने गूगल के बजाय किसी आदमी से रास्ता पूछा होता और उसने बताया होता कि यह पुल अभी पूरा नहीं हुआ है साहब, हमारा आदमी से भरोसा उठ रहा है और तंत्र पर भरोसा बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हमारे जान की कीमत अब गूगल मैप तक निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तब दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। एक पंक्ति शायद आप समझ जाएं तब मुझे अच्छा लगेगा। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। क्या बात है, क्या क्या निकाला है भैया, वाह वाह वाह। इससे अच्छा हिंदी को मैं परिभाषित नहीं कर सकता। क्या बात, ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है, ये भी एक कमाल है। आप कोई चीज अगर मोबाइल पे सर्च कर ले, जूता, सुबह तो शाम तक वो जूता आपका पीछा नहीं छोड़ता भाई साहब। सही बात है, मतलब रास्ते पर भुट्टा बेचने वाले से भी ज्यादा गया गुजरा पीछे पड़ जाता है। बाथरूम जाओ वही जूता, टॉयलेट जाओ वही जूता, नहाओ वही जूता। हद हो गई यार, कमाल हो रहा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। क्या बात है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, बेशक बेशक, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं, आप माने या न माने हम लोग थोड़ा 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 तो इसमें फंस चुके हैं। अब ये जाल नहीं है पीयूष, जंजाल है, समस्या है। इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। क्या बात है, इससे बचने की बेशक कोशिश भी एक तपस्या है, एक तपस्या है। अगर आप कविता अंतिम यात्रा में है, मैं अंतिम पंक्तियों पर मेरे लिए नहीं अपितु पूरे कवि सम्मेलन के लिए आपका स्नेह चाहता हूं। अब ये समस्या, इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 4 इंच 6 इंच 9 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं, 100% नहीं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये पुस्तकों के साथ मेल मिलाप, कविता में आंख, कवि सम्मेलन में आंख डाल करके सुनने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन एक दिन घर में जरूर बैठ करके सोचिएगा कि 6 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। क्या और अंतिम 2 पंक्तियों में मेरे लिए नहीं, पूरे कवि सम्मेलन के लिए, अगर अच्छा कवि सम्मेलन हुआ हो तो तालियां एक एक शख्स से हाथ उठा के चाहिए। क्या क्या छीना है मेरे कवि सम्मेलन के श्रोताओं, आज की रात इस पवित्र मंच से इतना सा निवेदन है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। क्या कह रहे हैं भाई, वाह 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 भाई, कमजोर समर्थन है, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी अच्छा था वो सब आपके चलते था, और जो कुछ बुरा हुआ वो सब हमारे चलते हुआ है। अच्छाई आप लेके जाइएगा, किताबों से रिश्ता जोड़े रखिएगा, कविता सुनिएगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, मैं चर्चा में कह रहा था, कलाकार कोई भी हो, चाहे चित्रकार हो, व्यंग्यकार हो, कवि हो, जितने देर वो अपने कला में इन्वॉल्व होता है, संलग्नित होता है, उतने देर वो कोई पाप नहीं कर रहा होता है। इससे बड़ी कविता क्या होगी, इससे बड़ी कला क्या होगी। आप जितनी देर इस कवि सम्मेलन को सुन रहे थे उतने देर 100% आदमी थे आप। यही आज की जीत है हमारी, यही आज की कहेंगे यश है। बहुत बहुत धन्यवाद सीता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन कैसा लगा जरा ये कोना भी बता दे जरा, ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या बात है धन्यवाद। भाई, वाह Thank you. वाह वाह वाह।